क्लास 12th मैथ प्रोबेबिलिटी 13.3 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है हमारा, इसमें आती है हमारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम आती है इसके अंदर हमारी। बेस थ्योरम हमारी होती क्या है उसे जल्दी से समझेंगे हम एक एग्जांपल से। जैसे कि हमको दे दिया बॉक्स वन, हम हमारे पास गिवन है विद 5 ब्लैक बॉल, 5 येलो बॉल। बॉक्स टू हमारे पास गिवन है 4 ब्लैक बॉल, 5 येलो बॉल। बॉक्स थ्री हमारे पास गिवन है बॉक्स थ्री हमारे पास क्या गिवन है, 3 ब्लैक बॉल कंटेन करता है, 3 येलो बॉल कंटेन करता है। ठीक है। अब जैसे हमसे पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले समझो ये बेस थ्योरम हमारी यूज कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमारे पास इवेंट्स बढ़ जाते हैं, 2 3 4 हो जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट येलो बॉल, जो हमारे पास अलग से गिवन होती है डेट दिस, इफ यू नो डेट, तो ये हमारा होता है ए येलो बॉल। ठीक है, ये भी हमको मिल गया। किसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू। ठीक है, ऐसे बोल देगा। अब लेट कर लो सारे बैग्स को। ये होगा हमारा E1 बैग वन, ये होगा हमारा E2 बैग टू इवेंट टू, ये होगा हमारा इवेंट थ्री। ठीक है, कंडीशन हमारे पास गिवन है कि येलो बॉल आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो कर क्या सकते हैं हम। अब अब हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम, जो कि इस क्वेश्चन से ही आएगा। ऐसे ही लिखवा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हमको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग टू से ही होगी वो येलो बॉल, तो बैग टू हमारा E2 येलो बॉल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो अगर इधर ई बॉक्स वन होता E1 तो उसको ही लिखते बस, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम E2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, फिर एंड में वैल्यू पुट करके आंसर दे देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में आती है सब की प्रोबेबिलिटी विद ए। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, अगर इधर E3 बोला होता कि बैक बॉक्स थ्री से होगा तो इधर E3 आता, इधर E3 आता, इधर E3 आता, नीचे सब। ठीक है, ऊपर बस वही आता है जिसका पूछा है, नीचे टोटल। अब इन सब की हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कैसे निकालेंगे। अब इन अब हमको बोला है कि क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि ऐसे वन बॉक्स रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, वन बॉल रैंडमली सिलेक्टेड, फाइंड बॉल येलो बॉल, इट वाज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेकंड बॉल से निकाली होगी। ठीक है, तो एक बॉक्स निकाला है, कितने टोटल बॉक्स कितने हैं, 3, और एक बॉक्स 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, ये बॉक्स निकाला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो पूछा है एक बॉक्स, और टोटल आउटकम्स 3 बॉक्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे निकालते हैं देखो ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इन बॉक्स वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी है 5, और टोटल बॉल कितनी है 5 + 5 10, ये हो गया हमारा 1/2।
ठीक है, 1 2 जा। अब येलो बॉल ए इन बॉक्स 2, कितनी है येलो बॉल बॉक्स 2 में? 5 येलो बॉल है, नहीं 4 है, 4 येलो बॉल है और 8 है टोटल, ये भी हो गया हमारा 1/2। अब येलो बॉल फ्रॉम बॉक्स थर्ड में येलो बॉल है हमारी 3 और टोटल है 3 + 3 6, ये भी हमारा हो गया 1/2। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे और ऐसे निकलता है हमारा बेस थ्योरम का आंसर। 1/3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2 इज 1/2, probability of 1/3 into में probability of 1/2 plus probability of 1/3, इसकी probability है 1/2 प्लस इसकी probability है 1/3, इसकी probability है 1/2, ऊपर आ गया हमारा 1/6, नीचे आ गया हमारा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, नीचे एलसीएम ले लेंगे 6 का, 1 + 1 + 1 3, हो गया हमारा 1/2 जा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 3 जा, ये हो गया हमारा 1/3 आंसर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल येलो बॉल से निकलेगी, ये प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3। ये था हमारा बेस थ्योरम। अब करेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या आता है हमारा पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। कुछ नोटिस कर रहे हो? क्या क्या नोटिस आ रहा है? जो हमारी इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EN तक, N नंबर तक, या फिर कुछ के लिए भी टोटल प्रोबेबिलिटी पूछे तो कुछ के लिए भी हम निकाल देंगे, N नंबर के लिए भी हम निकाल देंगे फ्रॉम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कुछ नोटिस किया कि जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है टोटल्स आउटकम पॉसिबल आउटकम्स, वो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी में सिंपली लिखा होता है। ठीक है, अब फॉर n नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, फॉर n नंबर्स ऑफ इवेंट, तो इसको हम लिखेंगे कैसे आंसर की फॉर्म में? इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू समीशन I इक्वल्स टू 1 से n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A आउट ऑफ EI। ठीक है, I 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 से लेके n तक। ठीक है, ऐसे इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अब इसके लिए एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा हमको। हाँ चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन विल, ऐसे कोई क्वेश्चन है कि एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें स्ट्राइक होगी, एंड प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको, लिख ही देता हूँ, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें स्ट्राइक होगी, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, क्वेश्चन में गिवन है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमको
आप चेक भी कर सकते हो एनसीईआरटी का बेस थ्योरम से बाद जो थ्योरम सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ना। और प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कंप्लीटेड व्हेन स्ट्राइक। और ऐसी प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन वर्क विल कंप्लीटेड व्हेन नॉट स्ट्राइक। ठीक है, ये तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमने। तो हम लेट कर लेंगे ए कंस्ट्रक्शन। हमें इसमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीटेड। ठीक है ना, तो हम लेट ए कर लेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क विल कंप्लीटेड, और बी लेट कर लेंगे देयर इज अ स्ट्राइक। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, देयर इज अ स्ट्राइक, ये हमें गिवन है 0.65। मैंने नंबर पहले इसलिए नहीं लिखा, आप कंफ्यूज होते हैं क्या नंबर लिख रखे हैं, इसलिए लैंग्वेज पे फोकस करवाने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीटेड देयर इज अ स्ट्राइक, देयर इज अ स्ट्राइक, देयर इज अ नो स्ट्राइक। इसका मतलब है बी डैश का मतलब नॉट अकरिंग इवेंट। तो नॉट स्ट्राइक की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.80, और प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीटेड और देयर इज अ स्ट्राइक। ठीक है, तो ये हमको गिवन है 0.32। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है ना, कंस्ट्रक्शन विल कब कंप्लीट होगा। तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन अगेन, हमारे पास ये तो है नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक नॉट अकरिंग्स का, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग समथिंग इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम इसकी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है कितना, यस 0.65। तो आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.65, ये आ गया हमारे पास 0.35। अब इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ऐसे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसे इसका आंसर आ जाता है। ये होती है हमारी टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये भी बढ़िया। अब आता है हमारा मिसलिनियस का कॉन्सेप्ट। मिसलिनियस में कैसे क्वेश्चन होते हैं,
मिसबीनियस भी इम्पोर्टेंट होती है, ये भी करनी चाहिए। ये हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन सा करवा देती है। अब इसमें हमें जैसे गिवन है देयर इज a इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे कि हमें पूछ दिया कि एक स्कूल में ना इतने बच्चे रहते हैं, है ना, और जो आधे बच्चे हैं वो तो कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तैयारी, जो आधे बच्चे हैं वो कर रहे हैं पढ़ाई। तो ऐसे पूछ दिया, प्रोबेबिलिटी दे दी हमें, पढ़ाई कौन कौन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दे दी हमें वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हमें निकालनी होती है। तो इसके लिए हमें एक कंडीशन दे देते हैं, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे मेल निकालनी होगी, तो जब मेल्स हाफ होंगे फीमेल से, जैसे 100 बच्चे हैं उसमें से 50 मेल होंगे 50 फीमेल होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल होगी वो 50% होगी। 50% को हम कह सकते हैं 50/100, जो था हमारा 1/2। ऐसे ही फीमेल की प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 50%, इसको हम लिख सकते हैं 50/100। ये भी होती है हमारी 1/2। जैसे भी इक्वल नंबर ऑफ बोल दे तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 1/2। ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनसे हमें पता ही नहीं रहता लीप ईयर में होता क्या है। तो लीप ईयर होता है हमारा जिसमें 366 डेज हो, नॉर्मल ईयर्स होते हैं हमारे जिसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि कितने संडे होते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है संडे आने की, है ना। तो इसमें वीक होते हैं, वीक इन दिस ईयर। ये होता है हमारा 366/7। इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा 52 + 2। कैसे? इसको करेंगे 5 से 35 16, इसे करेंगे 2 से 14 2, 52 + 2 डेज, 52 वीक्स। ठीक है। अब पूछ दिया हमें कि प्रोबेबिलिटी बताओ 53 ट्यूसडे आएंगे, है ना। तो 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही, एक हफ्ते में एक ट्यूसडे तो होता ही है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इन 2 दिन में भी ट्यूसडे होगा। तो ये कैसे होता है हमारे पास, पहले तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे फॉर 2 डेज। टोटल पॉसिबल आउटकम जिसे हम सैंपल स्पेस से गिवन करते हैं, तो चाहे तो मंडे या फिर ट्यूसडे आया होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे आया होगा, या वेडनेसडे थर्सडे आया होगा, या थर्सडे फ्राइडे आया होगा इन 2 दिन में, या फ्राइडे सैटरडे होगा, या सैटरडे संडे होगा, या संडे मंडे होगा। इनमें 2 दिन में ऐसे ही 2 डेज होंगे ना बस, इनसे ज़्यादा तो कोई से और अलग दिन होंगे नहीं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे कितना है इसमें, एक ट्यूसडे रहा, एक ट्यूसडे रहा, बस 2 ट्यूसडे है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी ट्यूसडे आने की। ऐसे कोई से भी वीक की पूछ लेगा, मंडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, मंडे एक बार है, संडे के साथ एक बार मंडे है, तो 2/7। ठीक है। अब आप मुझे बताना कि वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, ठीक है ना। ओके, दैट्स इनफ फॉर प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13.3 इंट्रोडक्शन इनफ।